यस सर। तो आज हम होम एनवायरनमेंट चले हैं और आज हम बात करेंगे आपके सामने पेस्ट स्पेशल। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूँ, आपके कुछ लोगों के मुझे फाइल्स मिले थे, आप लोगों की थोड़ी-सी फॉर्मेटिव स्किल्स पे थोड़ा-सा और प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा-सा प्रोफेशनल्स करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ लोगों ने परफेक्ट बनाया था, कुछ लोगों की प्रॉब्लम थी। थोड़ा-सा और, तो हर वीकेंड में हम आपको इस तरह की इमेजेस बनाने के लिए देंगे, ताकि आप उससे और प्रैक्टिस कर सकें, ताकि रिपोर्ट्स वगैरह आपको आसानी से बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। आज की जो टॉपिक है वो है हमारा पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल, देखिए जनरली हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। मतलब कि यहाँ से डेटा को उठाया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर। अब ये नंबर बार-बार चेंज हो रहा है, इसको इग्नोर कीजिए आप लोग, क्योंकि ये है रैन बिटवीन का फॉर्मूला, जो कि रैंडम नंबर यहाँ पे देता है। रैन बिटवीन का फॉर्मूला क्या करता है? रैंडम नंबर देता है, ये हर बार अपने आप को चेंज भी करता है, तो उसको उतना ध्यान में रखिए, ठीक है? एक कॉल कर रहा हूँ, आप सभी को ग्रुप कॉल कर रहा हूँ, प्लीज़ उठाइएगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग जॉइन नहीं किए, तो एक बार ग्रुप कॉल मार देता हूँ। शायद कुछ लोग सोए होंगे, सो जग जाएँगे। तो पे कॉपी एंड पेस्ट जब हम करते हैं, तो कॉपी एंड पेस्ट क्या करता है कि जैसा सेम टू सेम डेटा को पेस्ट कर देता है। यहाँ से उठाता है और सेम डेटा को पेस्ट कर देता है। कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। बट पेस्ट स्पेशल हमारे नितिन जी जॉइन करें प्लीज़। पेस्ट स्पेशल हमें एक फीचर अलाउ करता है कि जो हमने कॉपी किया है ना, ये जो हमने कॉपी किया है, इसमें से किस पार्ट को पेस्ट करना है। मतलब कि पूरा का पूरा पेस्ट ना करके किसी पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करने का काम करता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में हमने यहाँ पे फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया, तो ये जो डेटा है इसमें से फॉर्मूला को सिर्फ पेस्ट करेगा। किसको पेस्ट करेगा? सिर्फ फॉर्मूला को। देखिए, फॉर्मूला पेस्ट, पूरा डेटा पेस्ट नहीं करेगा। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मूला। अब कुछ लोग सोचेंगे सर, पूजा में तो कोई फॉर्मूला नहीं लगा था, तो क्यों पेस्ट किया? तो फॉर्मूला का मतलब है जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, जो यहाँ ऊपर आप देख पा रहे हैं विजुअल, उसको पेस्ट करता है पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल किया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया पेस्ट एज ए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पेस्ट, मतलब जो फॉर्मूला बार में, ये नंबर बार बार चेंज हो रहा है, इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि रैंड बिटवीन हर बार नंबर चेंज करता है। अब यहाँ पे अगली वैल्यू आती है पेस्ट एज ए वैल्यू, मतलब कि फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट करना, जो कंटेंट है वो पेस्ट करना। उसके लिए हम यूज करते हैं कॉपी, और यहाँ पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहीं पे हम करते हैं पेस्ट एज ए वैल्यू। पेस्ट एज ए वैल्यू सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करता है, बिना फॉर्मूला। इसका यूज़ शायद आप लोग करते होंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मुझे फ़ॉर्मूला रिमूव करना है, यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगा है, मैं कॉपी करके किसी और जगह पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इसी का इसका फ़ॉर्मूला रिमूव करना चाहता हूँ, इसी पे। तो कॉपी इसको कीजिए, इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट ज वैल्यू। मतलब कॉपी करके इसी के ऊपर जो वैल्यू पेस्ट आप कर दीजिएगा, तो ये आपका फ़ॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ़ॉर्मूला रिमूव। अब इसका यूज़ हम लोग अपने ऑफ़िशियल लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा करते हैं। जैसे अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है, देखिए। अभी जो डैशबोर्ड है, वो क्या है? कनेक्टेड है मेरे डेटा शीट से। देखिए, इसमें फ़ॉर्मूले लगे हुए हैं डेटा शीट से। अब मुझे सिर्फ़ इसी जो रिपोर्ट, इसी जो शीट है, इसी को भेजना है। पूरी फ़ाइल भेजेंगे, इसके साथ डेटा भी चला जाएगा। तो डेटा नहीं भेजना चाहते, जस्ट ये फ़ाइल भेजना चाहते, जस्ट ये शीट भेजना चाहते। तो शीट के ऊपर राइट क्लिक करके मूव और कॉपी कीजिएगा, और यहाँ पे जब क्रिएट कॉपी नहीं कीजिएगा तो मूव होगा, कट पेस्ट होगा। क्रिएट कॉपी कीजिएगा तो इसका कॉपी होगा, और यहाँ से चूज़ कर लीजिए क्या करना है। तो हमने बोला है कि न्यू बुक में करना है, एंड जस्ट ओके किया। एक नई फाइल में आप देखेंगे इसने
सिर्फ रिपोर्ट वाले शीट को कॉपी को पेस्ट करें। पर प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी देख सकते हैं कि उसके डेटा से लिंक है, ठीक है? मतलब ये मेरे पीसी पे तो काम कर रहा है, बट आपके पीसी पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पीसी पे फ़ॉर्मूला ये फ़ाइल नहीं मिलेगा। तो कहीं के भी फ़ॉर्मूला लगा है, कहीं पे नहीं लगा है, मर्ज भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, फ़ॉर्मेटिंग है। तो मैं क्या करूँगा, पूरी शीट को सिलेक्ट करूँ। कैसे? 1 और ए के एक ट्रायंगल के ऊपर सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में हम यहाँ पे वैल्यूज़ पे क्लिक कर देंगे। जब वैल्यू पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखिए यहाँ बाकी की जगहों पे कुछ नहीं। कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन सारे फ़ॉर्मूलेज़ देखिए रिमूव हो सारे फ़ॉर्मूलेज़ रिमूव हो गए। तो इसका यूज़ हम लोग ऑफ़िस में रिपोर्ट्स वगैरह भेजने के लिए करते हैं। बोलिए कुछ पूछ रहे हैं विनीत जी? सर अगर इसमें वापस फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो वापस से लिंक हो जाएगा? नहीं। एक बार अच्छा। फ़ॉर्मूला रिमूव हो जाएगा तो लिंक थोड़ी होगा। लिंक पहले से अच्छा। था, लिंक हटाने के लिए तो किया मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है? जी सर। चलिए अब बात करते हैं पेज सेजल फ़ॉर्मेटिंग। कई बार हमें डेटा नहीं चाहिए होता, इसकी फ़ॉर्मेटिंग चाहिए होती है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और इसमें हम करते हैं पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेट। पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेट करेंगे सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा, पूरी की पूरी डेटा पेस्ट नहीं होगी, सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग। इसको जनरली हम यहाँ से जो दिख रहा है ना आपको फॉर्मेट प्रिंटर, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? इस तरह से। अब बात करते हैं पेस्ट कमेंट। पेस्ट कमेंट क्या होता है? कई बार हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कमेंट डालते हैं, ताकि जब माउस पॉइंटर जाए तो यहाँ पे उसका कमेंट दिखे। तो कैसे डालते हैं कमेंट? इस पे जाइए जहाँ जिस पे डालना है, राइट क्लिक कीजिए और कीजिए यहाँ पे न्यू कमेंट्स या इंसर्ट कमेंट। तो यहाँ पे लिखिए कि दिस इज फाइनल मार्क्स। हमने क्या लिखा? दिस इज फाइनल मार्क्स। ठीक है? अब सेम चीज़ मुझे बाकियों में भेजने है। सेम चीज़ मुझे बाकियों में भेजनी है। इसको कॉपी करते हैं, बाकियों को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे कमेंट्स एंड नोट्स सेलेक्ट करके आगे बढ़ें सर, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर रिपीट। सिंपल सा राइट यहाँ पे कॉपी कीजिए, जहाँ पे तक जाना वहाँ पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल और कमेंट एंड नोट्स, सारे कमेंट को पेस्ट कर देगा। जी। अब आता है कॉलम बिल्ड। देखिए अभी भी जो रिपोर्ट देखा उसमें देखा हमने कॉलम की हाइट वगैरह विड्थ वगैरह कितना सेट कर रखा था ताकि रिपोर्ट सही से दिखे। सेम थिंग यहाँ भी है। ये जो रिपोर्ट आपको ये दिख रहा है, ये डेटा दिख रहा है, इसको हमने कॉलम अपने हिसाब से छोटा-बड़ा करा हुआ है। अगर मैं इसको कॉपी करके किसी और जगह पे पेस्ट करता हूँ, तो क्या होगा? कॉलम की विड्थ पेस्ट नहीं।
तो उसके लिए हम राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे कॉलम विड्थ। ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर में क्या होता है, सब कुछ पेस्ट करेगा, बॉर्डर जो है ना लाइनिंग जो होती है वो पेस्ट नहीं करता। कॉलम विड्थ में सिर्फ कॉलम की विड्थ पेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा, कॉलम विड्थ सिर्फ विड्थ को पेस्ट करता है, डेटा को नहीं। सिर्फ विड्थ को पेस्ट करता है। ठीक है? देखिए, मुझे डेटा पेस्ट करना है, दोबारा करना पड़ेगा या फिर दोनों इकट्ठा करना है, तो पेस्ट स्पेशल का आइकन होता है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ आइकन। आइकन में ये देखिए आपका पेस्ट कीप सोर्स कॉलम विड्थ दिख रहा है। कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका डेटा भी आ जाएगा, कॉलम की विड्थ भी आ जाएगी। तो कई बार इसकी जरूरत पड़ती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट, जब भी हम अपने डेटा को पेस्ट करते हैं, डेटा में डेट टाइम वगैरह होता है, उस समय अगर हम पेस्ट एज वैल्यू करते हैं तो इस तरह के नंबर्स में आते हैं। पहले हम समझते हैं कि ये नंबर होता क्या है। कुछ लोग बोलेंगे सर एक कोड है, किसी डेट का कोड है। तो मैं आपको बता दूं कि कोड नहीं है। पहले आप डेट के सिस्टम को समझिए। जैसे कि आज की डेट मैंने यहाँ पे लिखी, मैं कोड यहाँ पे लिखता हूँ आज का डेट। आज का डेट है 29/5, तो 29/5 करके एंटर प्रेस करूंगा। 29/5 करके जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, ये देखिए 29 मई आए। बट जब इसको कितना बोलो क्लास लेते तुम ऐसे ऐसे मत करो, हमको इंतजार करो क्लास खत्म होने का। रिकॉर्ड में चला, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जनरल कर दीजिए, या फिर यहां से भी जो जनरल होता है जनरल, तो नंबर है। ये नंबर है क्या, पहले इसको जान। ये है नंबर ऑफ डेज। क्या है? नंबर ऑफ डेज। कब से? जब से कंप्यूटर कैलेंडर बना है तब से। जब से कंप्यूटर कैलेंडर बना है तब से जो डेट है वो डेट आपको यहाँ दिख रहा है। अब वो साबित कैसे करेंगे? जैसे एक दिन डाला, इसको अगर हम डेट फॉर्मेट करते हैं तो हो जाएगा 1/1/1900। और ऐसे भी अब कैलेंडर में भी जाएंगे तो 1/1/1900 से पहले की कैलेंडर नहीं दिखेगी। या फिर अगर डेट डालने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने डाला 18 अगस्त 1855, तो आपको देखने के लिए डेट दिख रहा है, बट डेट नहीं, टेक्स्ट है। इसके ऊपर देखिए, जनरल फॉर्मेट कीजिएगा, कुछ नहीं हो, क्योंकि ये डेट है। क्या है? डेट है। ठीक है, डेट नहीं, टेक्स्ट है। तो एक दिन डाला, 1/1/1900। 32 दिन डालूंगा तो आ गया, महीना चेंज हो गया सर। 367 दिन डाला, ईयर चेंज हो गया। ऐसे 46,141 दिन डाला तो डेट आया। मतलब जब हम डेट टाइप करते हैं, जैसे आज के डेट हमने टाइप किया, तो डेट सिस्टम क्या करता है, इसको 28 दिन के, 30 दिन के बाद, 31 दिन के बाद इसको मंथ, 365 के बाद इसका ईयर चेंज करके इसको एज ए नंबर ऑफ डेज में स्टोर करता है। और 29 मई कैसे दिखता है? जब इसको डेट का फॉर्मेट डालते हैं तो उसको डेट फॉर्मेट इस नंबर को डेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है। देखिए, जब हम कॉपी एज ए वैल्यूज करते हैं, पेस्ट एज ए वैल्यूज, तो पेस्ट एज ए वैल्यूज को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट। क्या बोला गया है? रिमूव ऑल फॉर्मेट। ठीक है, ये क्या करता है? डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है, उसको रिमूव कर देता है। देखिए, लेकिन मुझे डेट की फॉर्मेट चाहिए, तो ऐसे केस में हम पेस्ट स्पेशल करते समय हम वैल्यू या नंबर फॉर्मूला की जगह पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी बाकी कोई फॉर्मेटिंग तो नहीं आएगी, जैसे कलर, बॉर्डर, ये सब चीजें नहीं आएगी। लेकिन
डेट, टाइम, परसेंटेज, डेसिमल, ये सबका फॉर्मेट आ जाए। सो आप लोग समझ पाए पेस्ट स्पेशल करते समय वैल्यू एज ए फॉर्मेट या फॉल एज नंबर फॉर्मेट हम क्यों लेते हैं? यस सर। सबको समझ में आ गया? सो राहुल यादव जी, मुझे ये चीज समझाइए कि प्रोग्रामर ने जब प्रोग्रामिंग किया तो डेट के सिस्टम को इस तरह से क्यों डिजाइन किया? तो नॉर्मल डेट रहने देता, जैसे कि एक्सेल में इसमें वर्ड में होता है। ये नंबर और डेट का फॉर्मेट क्यों चेंज किया? कंफ्यूज करने के लिए? मैं राहुल जी से पूछ रहा हूँ, राहुल जी जवाब दें। बोले राहुल यादव जी। क्या हुआ राहुल जी, म्यूट किए रखे हैं? अनम्यूट करेंगे तो सुन पाऊंगा। शिवशंकर शर्मा जी, आप बता पाएंगे? या कोई नहीं बोल रहा है, क्या हो गया? बोलिए, आप बोलिए मुझे सर, लगता था कि हम लोग बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए ना। मुझे लगता सर था कि हम लोग जो सब्सट्रैक्शन वगैरह है ना वो कैलकुलेट कर पाए, मतलब डेट टू डेट में वो नंबर नहीं निकल पाएगा, सो दैट इट इज इजी टू कैलकुलेट। बिल्कुल सही बोला सर आपने। एक्सेल का नियम क्या है? जैसे A10 कर दिया, चाहे 10A कर दिया, तो ये टेक्स्ट हो गया। हम इससे किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो फिर जो डेट हमारा जिसमें जैन, फेब, मई वगैरह लगा है, इसमें कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं? राइट? तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक्सेल 2 तरह का डेटा कैरी करता है। पहला विजुअल, जो 29 मई 2026 जो दिख रहा है, ये विजुअल है। क्या है? विजुअल है। लेकिन जब इसको हम जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो 46,171 46,171 जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? इसका ओरिजिनल वैल्यू है। तो जब भी हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका ओरिजिनल वैल्यू पे होता है कैलकुलेशन, विजुअल पे कैलकुलेशन नहीं होता है। इसलिए फॉर्मेट किया गया। समझ गए? और सवाल पूछूँ तो सर जवाब दीजिए, रवि जी, राहुल जी, शिवशंकर शर्मा जी, बाकी सभी लोग। आपने बोला भी नहीं। इसका मतलब क्लास ज्वाइन करके आप कहीं घूम रहे हैं ना? पक्का घूम रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मालूम नहीं था इसके बारे में। सर बोल तो दीजिए सर मालूम नहीं है, जी, तो मैं समझ जाऊँगा जी, कि नहीं मालूम है। जी। ठीक है सर। हाँ, विनीत जी कुछ बोलना है आपको? सर एक डाउट था सर। पूछिए। सर ये जो आपने ये जो ऊपर विंडो पे क्लिपबोर्ड पे पेस्ट का जो आइकन बना हुआ है, इसमें जितने ऑप्शंस आते हैं और आप जो विंडो खोलते हैं उसमें सर दोनों में ऑप्शन सेम नंबर के अलग अलग है सर? सेम ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये आ गया पेस्ट, ये आ गया पेस्ट एज़ ए फॉर्मेट, ये आ गया पेस्ट एज़ ए फॉर्मेट विद नंबर फॉर्मेट। फ़ॉर्मूला एज़ नंबर फॉर्मेट दिखा? ये सिर्फ़ जी। आपका फ़ॉर्मूला कर रहा है, ये आपका नंबर फॉर्मेट, ये आपकी फ़ॉर्मेटिंग है, ये आपका नो बॉर्डर है, ये आपका डेटा सोर्स है, ये आपका ट्रांसपोज़ है, ये वैल्यू है, ये आपका ये आपका वैल्यू जो हो गया, ये वैल्यू नंबर फॉर्मेट हो गया। ये आपका वैल्यू सिर्फ़ सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब फ़ॉर्मूला हटा के रखेगा फॉर्म। तो कुछ फ़र्क है, जैसे ये नया ऐड हो गया, ये दिख रहा है? ये नया है, ये नया है, ओके। समझे? ये चीज़ें नहीं है, ये इसमें से कोई नहीं है, ये फॉर्मेटिंग सिर्फ़ है। लिंक है, ये चीज़ नहीं, ये 2 नहीं है। ये सब बताऊँगा आपको, चिंता मत कीजिए, एक-एक करके बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कैलकुलेशंस। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे 20 टाइप किए और यहाँ पे 30 टाइप। 20 को कॉपी करके नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो 20 रिप्लेस हो जाता है। अदरवाइज़ मैं इस पे राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल किया और पेस्ट स्पेशल में हमारे पास यहाँ पे आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन में नन है, नन के जगह पे मैंने ऐड किया। क्या किया? ऐड।
ये क्या करेगा कि जो 20 और 30 है इनके बीच में होगा कैलकुलेशन और रिजल्ट जो है वो यहाँ पे 50 पेस्ट हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो मेरे बॉस ने बोला कि एक बोला समरी बनाने के लिए और हमने पिवट वगैरह लगा के एक समरी बना दिया कि हर किसने कितना सेल किया है। किसने कितना सेल किया है। अब बॉस बोला मैं इसको भेजा तो बॉस बोला है कि नहीं, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है कि किसने कितना सेल किया है। किसने अपना टारगेट कितना परसेंटेज अचीव किया है ना, वो मुझे चाहिए। मतलब हर नंबर को 70 से डिवाइड कर। अब मैं नीचे एक और बनाऊँ फिर फ़ॉर्मूला लिंक करूँ, उससे अच्छा है कि मैं इसको कॉपी किया, पूरे एरिये को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेस। यहाँ पे वैल्यू किया ताकि ये फॉर्मेटिंग इसको ओवरलैप ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया डिवाइड। तो हर नंबर 70 से डिवाइड हो जाएगा जस्ट एक क्लिक पे और यहाँ पे हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे, ये परसेंट का आ जाएगा। अगर मुझे मल्टीपल्स है जैसे कि यहाँ कि हर किसी का अलग-अलग टारगेट है अलग-अलग दिन का। यहाँ पे 70 टारगेट एक था तो हमने कर दिया था, बट यहाँ पे अलग-अलग है। यहाँ देखिए, ये एक था तो कर दिया था बट यहाँ पे क्या है कि पूजा का डे 1 में 53 सेल था बट टारगेट 90 था। डे 2 में सेल 86 था बट टारगेट 46 था। मतलब 53 को 90 से डिवाइड करना है, 86 को 46 से करना है, 17 को 86 से करना है, 23 को 74 से करना है। ठीक है ना? अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इसके ऊपर गए। ध्यान रखिएगा डिवाइड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे डे सीक्वेंस में है, नेम सीक्वेंस में है, ऐसे यहाँ भी डे सीक्वेंस होना चाहिए, नेम सीक्वेंस होना चाहिए। फिर मैं डिवाइड करके जैसे ओके करूँगा, तो एक साथ सारी कैलकुलेशन यहाँ देखिए हो जाएगी। सो वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी कैलकुलेशन हो सकती है। तो पेड़ से जो कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। सर पहले कौन सा क्लिक करना है और दूसरा कौन सा क्लिक करना है, इससे फर्क तो नहीं पड़ता? पता चला दूसरा डिवाइड बन जाए, डिवाइजर बन जाए और नहीं, फिर नहीं, नहीं, पहला नहीं, वाला नहीं। डिविडेंड बन जो जाए। जो कॉपी हुआ है जहाँ पे पेस्ट हो रहा है, जहाँ पेस्ट हो जा रहा है वो डिवाइड होगा, डिवाइडर ये होगा। तो सर पहला वाला जो क्लिक हो रहा है वो डिवाइड करेगा। जहाँ पे पेस्ट हो रहा है, वो आपका उसको उस नंबर को डिवाइड करेगा और जहाँ से कॉपी हो रहा है उससे डिवाइड करेगा। जैसे 53 डिवाइड बाय 90, 53 डिवाइड बाय 90 समझे? जी सर। ओके? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पेस्ट एज़ ए स्किप ब्लैंक। जैसे एक डेटा आपके सामने दिख रहा है और इसको मैंने दे दिया अपने बॉस को कुछ चेंज करने। अपने बॉस को मैंने दे दिया कि इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना है या फिर मान लीजिए किसी टीम को दे दिया तो उसने चेक किया कि अंदर में 78 है, गलती से 78 आ गया है, 87 आ गया है। ये अजीत का 52 नहीं है, इसका क्या है 82 है, तो कुछ चीजें नहीं ऐड की बाद में जो अपडेट नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमने कुछ चेंजिंग निकाल दी। अब हुआ क्या कि जो ब्लैंक है वो डेटा करेक्ट है। तो ये डेटा दिख रहा है ना, ये डेटा करेक्ट है। जो डेटा चाहिए यहाँ पे तो मुझे यह इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। अब एक-एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसे हज़ारों हैं तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे में हम पूरे कॉलम को कॉपी करेंगे, इस कॉलम के ऊपर जाएँगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और यहाँ में आता है हमारे पास स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक क्या करेगा, जो एरिया ये जो ब्लैंक है ना, इसको छोड़ देगा, उसी एरिये को उसी को पेस्ट पे कंसीडर करेगा जिसके अंदर वैल्यू है। ठीक। अगर ऐसा ना करते
तो इसको कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट करते तो ब्लैंक भी पेस्ट हो जाता, समझे? तो हमने क्या किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, स्किप ब्लैंक, सिर्फ स्किप ब्लैंक किया। उसी तरह से ट्रांसपोज होता है, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और ये आ गया आपका ट्रांसपोज, होरिजेंटल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू होरिजेंटल। अब बात करते हैं पेस्ट लिंक। लिंक क्या होता है समझिए, जैसे कि मैं यहाँ ए B2 पे जो लिखा हुआ है वो चीजें मैं यहाँ भी चाहता हूँ, इक्वल किया, B2 को सिलेक्ट करके एंटर मार दिया, सेम सीट या किसी और सीट से या किसी और फाइल से, मतलब एक ही चीज को कई जगह पर रखना है। तो आपको जैसे हम एग्जांपल दिखाता है यहाँ, जैसे कि कई सारे शीट्स है हमारे, तो यहाँ पे मुझे डेट टाइप कर, डेट, और मैं चाहता हूँ कि ये जो डेट हुआ ये बाकी सीट मैं यहाँ चेंज करूँ तो बाकी सीट पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, बाकी सीट पे इक्वल प्लेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके एंटर मार, आ गया डेट यहाँ पे। तो एक-एक करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ दूसरे सीट पे कर्सर रखा, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में कर्सर रखा, पहले दिन बताया था, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, इसमें हम अच्छा इसमें लिंक नहीं है, ओह सॉरी, लिंक एक-एक करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, एक साथ नहीं। लिंक का फीचर डिसेबल है, कॉपी, अब यहाँ पे कर दिए पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक, ये लिंक बन गया। तो लिंक का फायदा क्या होगा, एक डेट को चेंज करूंगा, बाकी डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक, और यहाँ भी राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक। अब जैसे कि यहाँ को डेट चेंज किया, यहाँ पे 30 तारीख कर रहा हूँ, तो 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, सब पे हो गया 30। तो मैनुअल नहीं करना पड़ा, तो इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या इक्वल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया ना मैंने इक्वल, इसको सेलेक्ट कर, तो ये भी लिंक कर देगा। सेम सीट अनदर फाइल दोनों पे कर सकते हैं, या फिर इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक। अब यहाँ पे आता है पेस्ट एज ए पिक्चर, जैसे कि मुझे इसको पिक्चर में कन्वर्ट करना है, थोड़ा छोटे एरिया में दिखा रही है, दिखा सॉरी सॉरी सर, खांसी हो गया। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर दिख रहा है, इस पे क्लिक, ठीक है। अब इस पिक्चर एक पिक्चर फॉर्मेट में हो गया, इसको छोटा बड़ा जैसा करना चाहते कर सकते, लेकिन इससे लिंक नहीं है, सिर्फ पिक्चर में कन्वर्ट। अगर लिंक भी करना है तो यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर, लिंक जो दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे। अब जो है लिंक है, यहाँ कुछ भी चेंज हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको बोल्ड कर दिया, हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, ये भी बोल्ड हो गया, कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक का यूज किया है। तो ये थी हमारी पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में कुछ चीजें मैंने नहीं पढ़ाई, जैसे वैलिडेशन नहीं बोल किया, क्योंकि वैलिडेशन ही पढ़ाया नहीं है,
जो चीज़ नहीं पढ़ाया उसको मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि आगे पढ़ाऊँगा तब इस फीचर को समझ पाइए। उसके अलावा जो आइकन्स होते हैं, आइकन्स में बिल्कुल जो वो अंदर है वो बिल्कुल वही होता है, बस इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि एक आपका ये आता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब क्या हुआ कि जो सोर्स की फॉर्म यहाँ पे मुझे कॉपी करना है, तो फॉर्मेटिंग भी रखना है और डेटा भी रखना है। सॉरी, फॉर्मेटिंग रखना है और डेटा चाहिए, फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो अगर पेस्ट स्पेशल करेंगे और इसमें वैल्यू करेंगे, तो सिर्फ वैल्यू देगा, फॉर्मेट करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेट देगा, दोनों तो नहीं देगा ना। तो इन दोनों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, पेस्ट एज ए वैल्यूज एंड फॉर्मेटिंग। तो इसमें आप देखिए फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला गायब है, बट फॉर्मेटिंग आ गया। तो ये एक नया फीचर आया यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब मैंने आपको पढ़ा ही दिया, ठीक है। तो पेस्ट इसमें समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? कुछ क्वेश्चन है पेस्ट स्पेशल से रिगार्डिंग? क्वेश्चन सोचिए, तब तक मैं 1 मिनट की ब्रेक से आता हूँ। कोई सर क्वेश्चन है पेस्ट आप लिंक लोगों को? बता देंगे वैसे। पेस्ट लिंक, बस यस सर। कुछ नहीं कीजिए, कॉपी इसको कॉपी कीजिए और जहां पेस्ट करना है सेम शीट अनदर फाइल, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ कि कल के डेट में यहाँ पे 150 की जगह पे 60 लिखूंगा मैं, तो देखिए यहाँ भी चेंज हो गया और यहाँ भी चेंज। मतलब एक ही डेटा को 2 जगह दिखाना पड़ रहा है सेम सीरियल फाइल में, तो बार-बार उस डेटा को कॉपी पेस्ट ना करके लिंक कर दीजिए, एक जगह चेंज करेगा, दूसरी जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ओके? चलिए।